नमस्ते जी। आपको ये सूक्ष्म व्यायाम करने हैं ऐसे जितने भी सारे सूक्ष्म व्यायाम है, आप अगर बैठ के नहीं कर पाते हो या चल के नहीं कर पाते, और ये किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, किसी भी समय में कर सकते हैं। ये वाला फिर ये कंधों को घुमाने वाला, ये गर्दन को, लंबे गहरे श्वास लेते हुए धीरे धीरे। हाई ब्लड प्रेशर है तो सांसों को भी धीरे मात्रा से श्वास लेने की हमारी अलग अलग प्रक्रिया है। तो हम किसी भी अवस्था में कभी भी योग से ऐसे कोई साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं है। तो हम योग को धीरे धीरे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार हम योग को कर सकते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है तो लंबे गहरे श्वास लेके, अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ऐसे सांस को धीरे धीरे लेंगे, और उससे भी ज़्यादा अगर समस्या आ रही है तो और धीरे धीरे ले सकते हैं। तो हम श्वासों को अपनी मर्जी के अनुसार ले सकते हैं। तो बस ये है कि हम श्वास को अच्छी तरह से ले लें, और सुबह की जो खुली हवा होती है उसमें हम योगाभ्यास करें, बंद कमरे में ना करें, एसी की में नहीं करें, एसी में बैठ के। तो इसे और ये प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम जैसे कपालभाति भी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भी पेट के लिए कुछ समस्या है, तो पेट को जैसे भी अभी बता रहा हूँ कि जैसे अपना सामर्थ्य को हम खुद जानते हैं, अपने शरीर में कितना दर्द है, तो हम उसको समझ के और ऐसे धीरे धीरे कपालभाति भी कर सकते हैं वैसे। तो ये तो नॉर्मल स्थिति हो गई। अगर हम बीमार हैं, ऐसे श्वास लेके धीरे धीरे भी कर सकते हैं। 2-3 सेकंड में श्वास लेके भी हम कपालभाति कर सकते हैं। करना जरूर है, और बस जो उससे हमें समस्या लग रही है तो उस व्यायाम को, उस प्रक्रिया को थोड़ा कम करें। बाकी के प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, बाई नासिका से। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि भाई हमें पता है और आप कर रहे हो और आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, तो भाई क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। गड़बड़ क्या होती है कि हमें श्वास तो लेना है, लेकिन केवल श्वास ही नहीं लेना है, हमारे अंदर वो भावना भी होनी चाहिए कि नहीं, मेरी बीमारियां ठीक हो रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, मेरे जीवन की सभी प्रकार की अपूर्णताएं पूर्ण हो रही है, मैं योग की शरण में हूँ, मैं भगवान की शरण में हूँ, जो सर्वरक्षक है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। तो ऐसे ही प्राणायाम को भी हम कर सकते हैं। फिर एक बाह्य प्राणायाम होता है, इसमें पेट को अंदर सिकुड़ते हैं, तो इसको भी हम धीरे कर सकते हैं। अगर पेट की समस्या है तो श्वास लेके, इसमें श्वास को लेते हैं और श्वास को पूरा बाहर छोड़ देते हैं। जैसे ऐसे श्वास लिया, फिर श्वास को पूरा बाहर छोड़ दिया, गर्दन को थोड़ा सा ऐसे ऐसे नीचे नहीं झुकते, बस केवल गर्दन को इस तरह से नीचे झुकाते हैं ताकि सांस अंदर बाहर ना हो, और मूल बंद दबा के और ये पेट को ऊपर खींचते। तो ऐसे हम शाम के समय में 2-3 घंटे खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 4-5 घंटे ही पूरे होने चाहिए। जितना अगर हमें बीमारी है तो उसको मात्रा ज़्यादा बढ़ानी है। एक एक प्राणायाम को 10-10, आधा घंटा, 1-1 घंटा तक भी करना। जैसे बहुत ज़्यादा समस्या है तो आपको कपालभाति 1 घंटा, और अनुलोम विलोम 1 घंटा, और बाकी के प्राणायाम 1 घंटा, ऐसे 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, जो बड़ी बीमारियाँ में इस तरह से करते हैं, तब हमें ज़्यादा लाभ होता है। और हमारी श्रद्धा बड़ी जरूरी होती है योगाभ्यास में। योग करते समय बगैर श्रद्धा के हम कुछ नहीं कर सकते। और हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर हम बैठ नहीं पा रहे हैं, लेट के कर रहे हैं, तो लेट के भी धीरे से लेट के भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बैठ के ही करना है। और चलते हुए, खड़े रह के भी कर सकते हैं, चेयर पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो बैठने का तरीका है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धासन, जैसे पैर पे ऊपर, तो किसी भी आसन में जिसमें हम स्तूपूर्वक और हमें आसानी से, जिसमें भी हम पूर्ण प्रसन्नता के साथ योगाभ्यास करते हैं, ऐसी स्थिति में बैठना, उसको आसन कहा जाता है। जैसे अष्टांग योग कहा जाता है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग। तो यम नियम में क्या है कि अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह। तो हमें संयम का पालन करना है, अहिंसा का पालन करना है, अहिंसक नहीं होना है, सत्य का पालन करना। तो ये सारी चीज़ें हमारी योग दर्शन में कही जाती है। तभी हम सभी से मुक्ति पाएंगे और हमें शांति और प्रसन्नता आएगी। और जो कुछ भी किया है, अब तक किया है, उससे भावना हम छोड़ दें कि भाई अभी मैं आगे से नहीं करूँगा और आगे से नहीं करूँगी।
तो उससे भी हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा और हम शांत होंगे। जितने प्रसन्न होंगे तो हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ते हैं, हमारे शरीर पर एक केमिकल्स होते हैं सारे शरीर में, तो अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए किसी को भी बीपी की समस्या है तो वो बंदे उस व्यक्ति को वो बहुत क्रोध करता है, इसीलिए उसको बीपी की समस्या होती नहीं, तो अन्यथा बीपी की समस्या होती नहीं है। और ये देखा ही जाता है कि बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं और वो भले ही बाहर से नहीं दिखाते हो लेकिन वो अंदर ही अंदर जलते रहते, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो वो अंदर ही अंदर क्यों जलते, क्योंकि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी श्रद्धा, योग श्रद्धा का विषय। तो ये सारे सूक्ष्म आप कर सकते हैं, वैसे हाथों के ऐसे ही पैरों के, ये दिन भर कर सकते हो। ये पैरों को ऐसे फैला के, ऐसे पैरों को ये ऊपर नीचे ऐसे धीरे धीरे श्वासों के लेते हुए। जब भी हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो श्वास छोड़ते हैं तो आगे झुकते हैं, श्वास लेते हैं तो पीछे झुकते हैं, ऐसे है। और ये शवासन भी कर सकते। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बीमारियां होती है, कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे ये शवासन करके लेट जाएंगे पूरा, और ऐसे संकल्प के साथ कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए, मैं पूर्ण स्वस्थ और निरोग हो रही हूँ। श्वासों के माध्यम से मेरे श्वासों के माध्यम से मेरे अंदर के सारे प्रकार के टॉक्सिन्स दूर हो रहे हैं। मेरा शरीर पूर्ण स्थूल और निस्तेज हो रहा है। मैं पूर्ण गहरी निद्रा का अनुभव करना है इसमें, और मेरे जीवन की सभी प्रकार की संपूर्णता मेरे जीवन में सभी प्रकार की संपूर्णता आ रही है। मेरे जीवन से सभी प्रकार की अपूर्णताएं दूर हो रही है, और मैं पूर्ण ऊर्जा और साहस, बल, पराक्रम मेरे अंदर बढ़ रहा है। ये सारी सृष्टि मेरे लिए कार्य कर रही है। ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, नदी हमें पानी दे रहा है, वर्षा हमारे लिए वर्षा ऋतु पर आती है जहाँ भी कोई कमी। तो ऐसे सारे संसार हमारे लिए काम कर रहा है। मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। शरीर के हर एक अंग और प्रत्यंग को देखना है और पूरे शरीर को निस्तेज करते जाना है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर से सभी प्रकार पूरा शरीर को ढीला कर देंगे। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। लंबे गहरे सांस लेना है। शवासन में याद रखना है कि बस हमें नींद ना आए। जैसे भी नींद आएगा तो हमें लाभ नहीं मिलेगा, तो हम उसको जागृत अवस्था में शवासन करते हैं और पूर्ण हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। और जो भी बीमारी है, जो भी बाधा है, उस बाधाओं को कि मेरे शरीर में मेरा वेट ओवर वेट है, मैं अंडर वेट हो रही हूँ, मेरे जीवन में जो मेरी बीमारियां है वो सारी ठीक हो रही है। शरीर हमारा सारा काम करता है। हमारे शरीर में भगवान ने ऐसी व्यवस्था की। भगवान ने हमें जो जीवन दिया है, सीधा सिंपल सा उत्तर है कि भाई भगवान ने हमें जीवन दिया है, कष्टों को लिए थोड़ी दिया है, हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए दिया है। अगर उसको कष्ट को देने होते तो हमें बचपन में अंधा बना देता है, लंगड़ा बना देता, या फिर और भी कोई ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अपाइज बना देता है, हमारे ब्रेन हेमरेज बना देता है। तो वो सारी चीज़ें तो हमारे लिए की ही नहीं है। और बाकी की चीज़ें भी हमारे लिए कितनी सारी, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे हमारे लिए सैन्य काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, किसान काम करते हैं, व्यापारी काम करते हैं, बिजली वाले काम करते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हमारे लिए तो काम कर रहे हैं। तो इस भावनाओं को हम समझे तो ये तभी होगा जब हम ईश्वर को पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ और मन में ये प्रार्थना करने की, हे सर्वरक्षक, हे सर्वांतर्यामी, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप सर्वज्ञ हो तथा न्यायकारी हो। आपने मुझे ये जीवन प्रदान किया है। आपके कारण ही मैं विचारने, बोलने तथा कर्मों को करने में समर्थ हूँ। आपसे चुपकर मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूँ। आपकी अनुभूति प्रत्येक क्षण मेरी बुद्धि में बनी रहे, जिससे मैं बुरे कर्मों और उनके दुख और फल से बच सकूँ। और अपने ऐसे आपसे प्रार्थना है, तो ऐसे एक प्रार्थना भी करनी है। मन को पूर्ण शांत और प्रसन्न रखना है। शरीर से सभी प्रकार के तनाव, सभी प्रकार के टॉक्सिन्स, सभी प्रकार की वासनाएं, सभी प्रकार की कुचेष्टाएं, उनके प्रति संकल्प करना है कि आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगी। मेरा अच्छा आहार लूँगी, सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे पूर्ण। और रात को सोते समय भी आप शवासन का अभ्यास करके भी सो सकते हैं। दिन में सोने का थोड़ा कम अभ्यास करना है। दिन में आधे से 1 घंटे से ज़्यादा अधिक नहीं सोना होता है। दिन में सोने से भी हमारी काफ़ी सारी बीमारियाँ बढ़ती हैं। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और फिर पूरे शरीर को वापस लेते आते हैं धीरे धीरे, और फिर आंखों को खोल देते हैं। तो अभी मैंने फास्ट किया, आपको थोड़ा धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे करते और फिर
शरीर को वापस लेके, और हमेशा बैठते हैं उठते हैं तो बाई करवट लेके और दाएं हाथ को प्रेशर देके उठना है।